हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट है, वहां से जो अपडेट निकल के सामने आई है वो मैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। बाकी जो चेंजमेंट आया है आपकी मेरिट में, कट ऑफ में, ठीक है, और बाकी एनआईएस जो डीलेट कर रखे थे उसमें भी इन्होंने एक नोटिस जारी की हुई थी कि आप लोग फिल कर दीजिए। इन्होंने डेट भी दे रखी थी, तो उसमें क्या संशोधन किया गया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी अब जो आपकी मेरिट बनने वाली, जो कट ऑफ पर असर आने वाला, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मैं आपको एक-एक मैं देने वाली हूँ। बाकी आपका बीपीएससी मतलब एनआईएस डीएलएड जिन जिन लोगों ने भी कर रखा था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको फिल करना था, इन्होंने एक डेट निश्चित कर रखी थी। वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन एक-एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी इन्होंने नया चेंजमेंट किया हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि हर दूसरे दिन नया अपडेट आ जाता है बीपीएससी की तरफ से। आप लोगों को पता ही होगा, आपका जैसे 2 दिन पहले एग्ज़ाम था, फिर इन्होंने मतलब सूचना जारी कर दी कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। यानी हर स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, फिर उसको दूसरे दिन पता चला कि ये सब्जेक्ट अच्छा 2 मतलब 4 ना पढ़ के हमको 2 पढ़नी है। तो यानी काफ़ी चेंजमेंट आया। हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये ना थी कि हमको पढ़ना क्या है, उसको बस इनके नए-नए अपडेटों से ज़्यादा वो परेशान था। तो हर इन्फॉर्मेशन एक-एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि ये सारे अपडेट ला मतलब हर एक दिन आपको अपडेट मिलती जा रही है। तो अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आपको कोई संशोधन करने में, अगर आपको लगता है बीएड की जगह पे आपने डीएलएड फिल कर दिया है, तो अगर आप उसमें एडिट करना चाहते हैं तो आपको ये मौका नहीं देने वाले हैं। उसमें 144 के तहत इन्होंने धारा लगा रखी है, ठीक है? तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, ये हर दूसरे दिन नया अपडेट जारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं एक-एक करके क्या-क्या इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही हैं। तो पहला जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे कहा है बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट को लेकर किया बदलाव। यानी आपका क्लास 6 टू 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं रह गया। पहले इन्होंने कह रखा था कि लैंग्वेज 30 नंबर का आपका आता है, उसमें से 9 नंबर ला अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे लैंग्वेज से, इन्होंने कह रखा था पहले ही। बट अब ये कह रहे हैं कि 6 टू 8 के मतलब 6 टू 12 के लिए आप लैंग्वेज मान्य नहीं है। मतलब इसका कोई मतलब आपका जो कट ऑफ बनने वाला है 120 पे बनेगा, वो 30 नंबर इन्होंने कट कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ होगा कैसा बनने वाला है। बाकी 1 टू 5 के लिए लैंग्वेज आपकी रहेगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें नंबर जुड़ेंगे, बाकी 6 टू 12 वालों में नहीं जुड़ने वाले हैं। अब देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है। बिहार लोक सेवा आयोग के कुछ दिन पहले हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक क्लास 6 से 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। मतलब आप लोगों में लैंग्वेज जो है वो नहीं जुड़ेगी उसके नंबर, आप चाहे जितने नंबर 30 में लेके आए हुए हैं। अब आपका कट ऑफ जो है 120 पे ही बनेगा, 30 नंबर ये पहले ही इन्होंने कट कर दिए। ये बात 6 टू 12 वालों की हो रही है। 1 टू 5 में आपके जुड़ेंगे जो लैंग्वेज के नंबर हैं, ठीक है। ये यहाँ इन्होंने कहा है भाषा की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। इसके दायरे मतलब इस दायरे के अभ्यर्थियों के लिए भाषा का अंक 0 कर दिया गया है, मगर क्लास 1 टू 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भाषा का अंक पूरा मायने रखेगा। यह अंक अभ्यर्थी के मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। यानी 1 टू 5 में आपका लैंग्वेज का जो मार्क्स है वो जुड़ेगा, बट 6 टू 12 में नहीं जुड़ेगा। ठीक, तो आपका कट ऑफ अब यहाँ से बनेगा। और इन्होंने कहा है बीपीएससी ने दूसरे चरण में प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा में हुए थे उसमें 2 अपार्शियन के 6 प्रश्नों को हटा दिया है। इन्होंने इतने प्रश्न इसमें से हटा भी दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न, ठीक है, संख्या 73 95 को हटा दिया है। वहीं 8 दिसंबर को आयोजित पार्शियन की परीक्षा में 6 प्रश्नों को बीपीएससी ने हटा दिया था। तो ये अपने हिसाब से आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर हुआ था कि उसमें प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए थे, तो इन्होंने उसको मतलब निरस्त कर दिया था और इन्होंने कहा था 18 दिसंबर को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपनी तरफ से सारी अपडेट और सारी मतलब इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से कर पा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए इन्होंने कार्यवाही कर रखी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे जो आई है इंफॉर्मेशन निकल के बिहार लोक सेवा आयोग से, जो आपका एनआईओएस के जो है अभ्यर्थी, ठीक, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन निकाली थी, आवश्यक सूचना एक निकाली थी इन्होंने, कि इसमें आपको फिल करना है कि आप डीएलएड कितने मंथ से मतलब कितने कौन से ईयर में आपने एडमिशन करा था, कौन से कॉलेज में कराया था, कौन से ईयर में आपने फाइनल किया हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे फिल करनी थी। ठीक है, तो अब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो निकल के सामने आई है, इसमें कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पत्र के लिए नियुक्त किए गए उन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईएस
के माध्यम से डीएलएड के प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर आवेदन किया था। जैसे कि जिन लोगों ने मैंने मतलब एनआईएस का कोर्स कर रखा था और उन्होंने डीएलएड की डिग्री लगा दी थी अपना फॉर्म फिल करने में, बाद में उन्होंने जब ये इन्होंने आवश्यक सूचना दी तो उसमें भी उन लोगों ने लगा दी। तो अगर बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने 2 डिग्री कर रखी होती, मतलब डीएलएड भी कर रखा होता, बीएड भी कर रखा होगा, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो जिन लोगों ने अपना एनआईएस का कोर्स भी कर रखा है और उन्होंने डीएलएड की मार्कशीट लगा दी, तो आप एडिट कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उनको 1 to 5 में नहीं चांस मिलेगा, बट 6 to 8 में वो उनको चांस मिलने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि एवं वे बीएड के प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, मतलब अगर उनके पास बीएड की डिग्री है तो वह अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशिक्षण योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एडिट करने का टाइम दिया हुआ है आपके पास 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, यानी 2 दिन का इन्होंने आपको टाइम दे रखा है। आप लोग जाकर के, मतलब 1 दिन का टाइम है, 19 से 20 यानी 2 दिन का टाइम है आपके पास। आप लोग एडिट करके वहाँ पे जाकर के, ठीक है, इन्होंने अपने बताया हुआ है तक में आयोग के वेबसाइट पर इतने पे जाकर के यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत ही डैशबोर्ड पर डीएलएड की विवरण देना सुनिश्चित करें। तो यानी जिन अभ्यर्थियों ने एनआईएस का कोर्स कर रखा हो, उन्होंने डीएलएड की डिग्री लगा दी है, तो वो लोग जाकर के अपना एडिट करके 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का टाइम है। आप लोग बीएड की मार्कशीट अगर है आपके पास तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप 6 to 8 में आपकी सिलेक्शन आपका हो सकता है, 1 to 5 में नहीं होगा, लेकिन बस 6 to 8 में एटलीस्ट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके पास बीएड की डिग्री है, ठीक है। तो ये उनकी बात हो गई। अब चलते हैं आगे। जो आपके बीपीएससी चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट करके कहा हुआ है कि इन्होंने पहले मतलब अब ये अपनी सफाई दे रहे हैं, ठीक है। जस्ट आई क्लैरिफाई दैट आर डिक्लेयर्ड ईयर्स, मतलब इन्होंने कह रखा है कि मैंने पहले ही कहा था कि मतलब इन टीआरई 2 पॉइंट में पीआरटी लैंग्वेज सिलेक्शन इन ओनली क्वालिफाई इन नेचर एंड इट मार्क्स विल बी यूज्ड ओनली एज ब्रेकन। मतलब इन्होंने कह रखा है कि जो लैंग्वेज था पीआरटी में सिर्फ आपको पास करना था, ठीक है। मतलब आप 9 नंबर ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले कह रखा था। अब ये कह रहे हैं कि अब जब आपका मार्क्स मतलब नंबर जब आपका कट ऑफ बनेगा 120 पे बनेगा, क्योंकि इन्होंने हटा दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है इसके 72 हैं, 2 स्टूडेंट मान लीजिए जिसके 72 आए हुए हैं, कट ऑफ 120 पे बनेगा। फिर ये 1 to 5 में लैंग्वेज पे जाएंगे। लैंग्वेज अगर दोनों स्टूडेंट के बराबर आ रहे हैं अभ्यर्थी के, तो ये लैंग्वेज का सहारा लेंगे। जब ये लैंग्वेज का सहारा लेंगे, अगर उसमें भी अगर लैंग्वेज में दोनों के आगे पीछे हो रहे मार्क्स, तो ये यहीं से रिजल्ट मतलब उस अभ्यर्थी का नाम घोषित कर देंगे। अगर यहाँ पे भी सिमिलरिटी आ रही है तो ये एज पे जाएंगे, एज के अकॉर्डिंग देंगे ये नाम, मतलब नाम डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि जिस अभ्यर्थी को ज़्यादा टाइम है, जिसकी एज कम होगी, ठीक, उसके पास ज़्यादा टाइम होगा जॉब करने के लिए, तो ये उसको चयनित कर लेंगे। बाकी जिस अभ्यर्थी की ज़्यादा एज हो गई होगी, उसको कम टाइम मिलेगा जॉब करने के लिए, तो उसको ये चयनित नहीं करेंगे। अब ये इस हिसाब से मेरिट आपकी बनाने वाले 1 to 5 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 1 to 5 की मैं बात कर रही हूँ, तो ये अब आपकी जो मेरिट है ऐसे बनेगी। बाकी जो आपका 6 से 12 वालों का है, वो अब आपका 120 में मेरिट बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसमें से लैंग्वेज इन्होंने हटा दी है। तो ये बात हुई। अब चलते हैं आगे। जो आपका पेपर हुआ था 9 to 10 में, जिसकी भी गणित है, ठीक है, और 6 to 8 में जिन्होंने भाषा हिंदी अपना अंग्रेजी मतलब इंग्लिश ली हुई थी, तो इन्होंने कहा है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए से सभी अभ्यर्थी औपबंधिक, मतलब इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोग श्रृंखला ए से ही मैच करिएगा। इन्होंने बार बार यही बात कह रखी है जिन लोगों के पास 9 to 10 वालों की जिनके पास गणित थी, और 6 to 8 में जिनके पास हिंदी अपना इंग्लिश थी। तो इन्होंने कहा है बाकी जो आप मतलब आपको लगता है इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये होना चाहिए, तो उसका भी इन्होंने टाइम दे रखा है। इन्होंने कहा है औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए से करें। किसी भी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न में के औपबंधिक उत्तर का आपत्ति हो, तो वो यूजर एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 20/12/2023 से 21/12/2023 तक आपत्ति प्रमाणित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसका ये ऑप्शन ना होकर ये होना चाहिए, अगर आपके पास ठोस सबूत है, तभी आप लोग चैलेंज करिएगा, आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जब यूजर नेम अपना ठीक पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां से आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
बट अगर आपको लगता है, आपके पास ऑथेंटिक कोई है सबूत, तभी आप करिएगा, क्योंकि इसकी फीस भी इन्होंने बताई है 500। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि इसका नंबर बढ़ जाएगा तभी आप लोग करिएगा, वैसे अपने 500 बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, बाकी ये हो गया। आपकी दिनांक भी 20 से 21 तक दे रखा है, तो आप लोग अगर लगता है तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। बाकी ए श्रृंखला से मैच कर लीजिएगा, इन्होंने अपलोड कर दिया है। अब चलते हैं आगे। कक्षा 1 से 5 तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव, यानी कि 1 to 5 में आपको लैंग्वेज के भी मार्क्स जुड़ेंगे, जिस हिसाब से जुड़ेंगे मैंने वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। भाषा में जो 9 नंबर थे, जैसे कि आप ये जरूरी नहीं रह गया कि आप 1 to 5 में 9 नंबर ले आ रहे हो। इन्होंने पहले तो कह रखा था, इन्होंने पहले कह रखा था कि अगर हम 9 नंबर लैंग्वेज में ला पा रहे हो, जो कि 30 नंबर का पेपर होता है, तो आप क्वालिफाई हो लैंग्वेज से। बट अब इन्होंने कहा है कि आप कितने भी ला पा रहे हो लैंग्वेज में, आप क्वालिफाई हो 1 to 5 में, क्योंकि बाकी 6 to 12 में इन्होंने मतलब जोड़ा ही नहीं है, उसको हटा ही दिया है। लेकिन 1 to 5 में आपका जुड़ा हुआ है, तो 1 to 5 में आप जितने भी लैंग्वेज में ले आ पा रहे हो, आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 1 के द्वितीय औपबंधिक जो है आपके आंसर जारी कर दिए गए हैं, तो यानी आप लोग ए से मैच कर लीजिएगा। मैंने अपने यहीं इसी चैनल पे करवाया हुआ भी है, सारे ऑप्शन बताए हैं श्रृंखला ए से ही। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर भी मैच कर सकते हैं। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इन्होंने अपलोड किया, आप लोग वहां से जाकर मैच कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने कहा हुआ है जो यहाँ पे, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़ करके अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को शून्य कर दिया है। ठीक, आयोग ने पहले भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में नहीं मतलब में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। यानी पहले आप लैंग्वेज में 9 नंबर लाना अनिवार्य माना गया था, बट अब इन्होंने हटा दिया, आप चाहे जितने भी लाइए, आप लैंग्वेज में क्वालिफाई हो। ठीक है, बाकी आपका देखते हैं। बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। पटना बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई विषयों का औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। औपबंधिक उत्तर में मतलब अगर अभ्यर्थी को किसी भी तरह की आपत्ति है, तो 20 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब आपके पास इतना ही टाइम दिया गया, इसके बाद कोई मौका नहीं है। ये अपडेट हमेशा दूसरे दिन अपडेट देते जा रहे हैं, तो यानी आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है, ठीक, आयोग ने पहले भाग में भाषा की 3 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया है, मतलब आप क्वालिफाई हो जाओ बस। इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी की ओर से सवाल हटा करके भाषा की अपेक्षा में उर्दू व पारसी के एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं काफी बदलाव हर दूसरे दिन इन्होंने किया हुआ है चेंजमेंट। तो आप लोग का जो मेरिट है वो अब 120 पे बनेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपका मेरिट है अब 120 पे बनने वाला है। 1 to 5 में लैंग्वेज जुड़ेगी, मैं फिर कह रही हूँ। बाकी 6 to 12 वालों में अब मेरिट मतलब लैंग्वेज नहीं जुड़ने वाला है। अब आपका जो मेरिट बनेगा, जैसे कि 72, मैंने फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे किसी अभ्यर्थी का 72 आया हुआ है, ठीक है, तो अगर 2 अभ्यर्थी के 72 हैं, तो 1 to 5 में वो लैंग्वेज का सहारा ले लेंगे। अगर लैंग्वेज नहीं है, जैसे 6 to 8 वालों, 6 to 12 वालों की मैं बात करूं, तो जैसे किसी के 72 2 अभ्यर्थी के आए हुए हैं, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन देंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपका 1 to मतलब 6 से 12 में लैंग्वेज नहीं जुड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपका एनआईओएस है, उनके लिए काफी अच्छी न्यूज है। जिन लोगों ने बीएड कर रखा होगा, तो वो 6 to 8 में अवेलेबल है, अपना जाकर के एडिट कर लीजिएगा। आपके पास टाइम भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों के पास बीएड की डिग्री है अपना, वो जाके अपना एडिट कर लीजिए, बीएड की डिग्री लगा दीजिए। आप 6 to 8 में अपना 6 to 8 में ही एटलीस्ट आप सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 19 दिसंबर से 12 मतलब 20 दिसंबर तक, 2 दिन का टाइम है। आप लोग जाइए, अपना एडिट कर लीजिए और अपना बीएड की मार्कशीट लगा दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी जो मैरिड है अब 120 पे ही बनने वाली है, इन्होंने लैंग्वेज हटा दिया है। ठीक, अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा,
क्योंकि बीएड वाले अगर जिनके पास बीएड है, बीएड की डिग्री है एटलीस्ट, तो वही 6 to 8 में सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो मेरिट है 120 पे बनने वाला है। अब अगर कोई चेंजमेंट होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन करूंगी। कल मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।